Hello students, class 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स। तो यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स होती हैं, कुछ चीजें चेंज होती है, तो इक्वेशन कैसे बनते हैं, उसको कैसे सोल्व करते हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये स्कूटर चार्जेस कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड द रिमाइनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस traveled in kilometer. If a person travels 10 kilometer, he pays rupees 65, and for traveling 16 kilometer, he pays rupees 95. Find the fixed charge and rate per kilometer. तो स्कूटर जो किराए पे चलता है वो कुछ फिक्स चार्ज लेता है, मतलब अगर आप स्कूटर किराए पे ले लोगे तो उसमें बैठते ही कुछ चार्ज लगेंगे, और वो तो लगेंगे ही लगेंगे। फिर हर किलोमीटर आप जितने भी किलोमीटर जाओगे हर किलोमीटर का एक चार्ज और लगेगा। तो जो बैठते जो चार्ज लग रहा है उसको हम कहेंगे फिक्स चार्ज, जो हर किलोमीटर का चार्ज लग रहा है लगेगा उसको हम कहेंगे चार्ज पर किलोमीटर या पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों फाइंड करने हैं, फिक्स चार्ज और रेट पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज को हम ले लेते हैं x और पर किलोमीटर चार्ज को हम ले लेते हैं y। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, इफ ए पर्सन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर ही पेज ₹65, तो उसको 65 रुपीज पे करना है अगर वो 10 किलोमीटर जाता है। तो टैक्सी में बैठते या स्कूटर में बैठते उसको फिक्स चार्ज x तो देना ही देना है, और हर किलोमीटर का चार्ज है y, और वो जा रहा है 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू पर किलोमीटर चार्ज 10y उसको देना पड़ेगा, तो प्लस 10y उसको देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, फॉर ट्रैवलिंग 16 किलोमीटर ही पेज ₹95, तो ही पेज 95 रुपीज फॉर ट्रैवलिंग 16 किलोमीटर। तो 16 इंटू वाई तो उसको देना पड़ेगा क्योंकि 16 किलोमीटर जा रहा है, और पर किलोमीटर का चार्ज है वाई, और फिक्स तो हर एक को देना है तो इसको भी देना पड़ेगा। तो ये है इसका सेकेंड इक्वेशन। क्योंकि कोएफिशिएंट x का सेम है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, x माइनस एक्स कैंसिल, 10 माइनस 16 माइनस 6 और y है, और 65 माइनस 95 माइनस 30, तो माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 30/6, दैट इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, तो x प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 65, x प्लस 50 इज इक्वल टू 60, और 50 उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। देयरफॉर माय फिक्स्ड चार्ज इज ₹15 एंड चार्ज पर किलोमीटर या रेट पर किलोमीटर इज ₹5। ये पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। हॉस्टल में कोई रहता है तो हॉस्टल में भर्ती होते ही कुछ चार्जेस लगते हैं, वो है फिक्स्ड, वो तो लगेंगे लगेंगे। और रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मेस में कितने दिन खाना खाता है उसके पर डे चार्ज अलग से लिए जाते हैं। तो फिक्स चार्ज तो है ही, तो फिक्स चार्ज को हमने x ले लिया और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमने y ले लिया। तो इस तरीके से x और y आ गया। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000। एक स्टूडेंट है A जिन्होंने 20 डेज के लिए खाना खाया, तो उनको पे करना पड़ रहा है 1000 रुपीज। तो फिक्स तो देना ही देना पड़ेगा, प्लस 20 डेज के लिए खाना खाया, पर डे का चार्ज है y, तो 20 इंटू वाई, और टोटल पेमेंट कितना करना पड़ रहा है 1000। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। वेयर एज ए स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 26 डेज, तो 26 डेज के लिए वो खाना ले रही है, तो उनको देना पड़ेगा 26y पर डे चार्ज के हिसाब से, प्लस फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, इज इक्वल टू पेमेंट वो कर रही है 1180। तो ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ x सेम है, तो 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, x माइनस एक्स कैंसल, इसका साइन चेंज किया तो माइनस 6y आ गया,
इसको माइनस किया तो माइनस 180 आ गया, तो माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 30। तो y की वैल्यू आ गई 30। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस की, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, y की जगह मैंने 30 रख दिया, तो x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000 और 600 उधर ले गया तो x की वैल्यू 400 आ गई। तो इस तरीके से मुझे फिक्स्ड चार्ज और पर डे चार्ज मिल गया। तो फिक्स्ड चार्जेस 400 एंड फुट पर डे इज ₹30 मुझे मिल गया। सेकेंड टाइप है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम आर इंटररिलेटेड, क्योंकि काम करने के लिए वक्त की जरूरत पड़ती है, तो दोनों इंटररिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and one boy alone to finish the work. तो दो ग्रुप में काम हो रहा है, एक ग्रुप में है 8 men और 12 boys, दोनों मिलके 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, और दूसरा ग्रुप है 6 men और 8 boys का जो 14 डेज में काम कंप्लीट कर लेते हैं। वही काम है, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। अब आपको पता करना है कि एक मैन अकेला काम करे तो वही काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, और अगर अकेला बॉय काम करता है तो वो कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बुक पढ़ रहे हैं और हमने बुक कंप्लीट की 4 डेज में। 4 डेज में एक बुक कंप्लीटली हमने रीड कर ली, तो 1 डे में कितनी रीड करी? 1/4। अगर वही बुक हम 10 डेज में कंप्लीट करते हैं तो 1 डे में कितनी कंप्लीट की? 1/10। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सपोज वो एक मैन x डेज में काम कंप्लीट करता है, तो 1 डे में कितना कंप्लीट करेगा? 1/x। तो यही चीज यहाँ देखिए, द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क बी x डेज। x डेज में वो कंप्लीट करता है, तो 1 डे में वो कितना कंप्लीट करता है? देन मैन वर्क डन बाय अ मैन इज इन 1 डे इज 1/x। सिमिलरली, अगर एक बॉय y डेज में कंप्लीट करता है काम, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा? 1/y। तो ये हमने दो निकाल लिए, वर्क डन बाय वन बॉय एंड वर्क डन बाय वन मैन। वन मैन इज 1/x, वन बॉय इज 1/y। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं, 8 men and 12 boys। तो 8 men और 1 man कितना काम करता है 1 डे में? 1/x। तो 8 men 1 डे का काम कितना किया? 8 into 1/x। इसी तरीके से 12 boys, तो 12 boys कितना काम करेंगे 1 डे में? 1 डे में 1 बॉय करता है 1/y, तो 12 बॉय करेंगे 12 into 1/y। ठीक है, और दोनों मिलके 10 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, तो 1 डे में उनका काम कितना हुआ? 1/10। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बना? 8 into 1/x प्लस 12 into 1/y is equal to 1/10। तो 8 into 1 8/x प्लस 12 into 1/y is 12/y is equal to 1/10। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। ये 6 men, तो 6 men यहाँ पे काम कंप्लीट कर रहे हैं 1 डे में 6 into 1/x, और 8 बॉयज हैं, तो 8 into 1/y हो गया 1 डे का काम, और दोनों मिलके काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 14 डेज। तो 1 डे का काम कितना हो गया? 1/14। तो राइट साइड में रख दिया 1/14 और लेफ्ट साइड में आ गया 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14। अब मेरे दोनों इक्वेशन बन गए, सॉरी दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन बन गए और दोनों इक्वेशन को हम रेडियस फॉर्म मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे
1/x को ले लिया u और 1/y को ले लिया v और यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया 8u + 12v = 1/10। 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए तो 80u + 120v = 1 हो गया। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन 6u + 8v = 1/14 हो गया और इसको 14 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरा सेकेंड इक्वेशन बन गया 84u + 112v = 1। इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन बन गया। हमने uv1 u अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा और बीच में फॉर्मूले का माइनस। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, साइन सहित लिखना है और बीच में फॉर्मूले का साइन। ये 1 आ गया यहाँ और 80 × 112 84 × 120 यहाँ आ गया बीच में फॉर्मूले का माइनस साइन। इस तरीके से हमने u, v और 1 के डिनोमिनेटर्स लिख लिए। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें u, v की वैल्यू मिल जाएगी। ये -120 हो गया, ये -112 हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया -120 + 112, तो ये आ गया -8 और ये हो गया -84 और ये हो गया -80, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -84 + 80 तो ये हो गया -4 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 8960 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10080 आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया -1120 आ गया और ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब हम u और v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए हमने इसको इससे इक्वेट कर लिया, यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो u अपॉन -8 = 1/-1120 और -8 को ऊपर ले गए, माइनस से माइनस कैंसल, 8/1120, 8/1120 में 140 टाइम्स जा रहा है तो काट लिया हमने, तो u की वैल्यू आ गई 1/140। इसी तरीके से हमने इसको इससे इक्वेट कर लिया, तो इससे इक्वेट किया तो v अपॉन -4 = 1/-1120, -4 ऊपर चला गया, माइनस से माइनस कैंसल, 1/280 आ गया v की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए x और y की वैल्यू, तो हमने u की जगह रख दिया 1/140 और 1/x इधर आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू 140 आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी v की जगह 1/280 रख दिया और ये 1/y आ गया, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू 280 आ गया। देयरफॉर x = 140 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। मैन अगर अकेला काम करता है तो 140 डेज में वो काम कंप्लीट कर देगा, और अगर वही काम बॉय को देते हैं तो बॉय 280 डेज में कंप्लीट करेगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 5 men and 2 women can complete a work in 4 days, while 6 men and 3 women can complete the same work in 3 days. In how many days will the work be completed by one man alone? In how many days will the work be completed by one woman alone? तो वैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ पे मैन और बॉय था, यहाँ पे मैन और वुमेन है, ठीक है। तो हम पर डे वर्क ऑफ ए सिंगल मैन इज 1/x ले लेते हैं और वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y ले लेते हैं। ये तो हमारा समझा हुआ है। और अब हम फटाफट इक्वेशन बना लेते हैं। 5 मैन है तो 5 × 1/x हो जाएगा, 2 वुमेन है तो 2 × 1/y हो जाएगा, 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व कर लेता हूं। देखिए सेकंड, 6 men
तो 6 इंटू 1/x प्लस 3 वुमेन, तो 3 इंटू 1/y, कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 days, दैट इज इक्वल टू 1/3, इक्वल टू 1/3 रख दिया, तो ये हो गया 6/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1/3। और फिर हम इसको u और v लेके वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। हमने रेडियस फॉर्म मेथड से इसको रखा, फिर इक्वेशन बना दिए। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, फिर x और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दैट्स ऑल। फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक और वीडियो में।